नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 जून मंगलवार का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। ऑनलाइन गेम की लत किस कदर घातक होती है, इसकी एक बानगी फिर सामने आई है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 23 वर्षीय युवक ने इसी लत के चलते फांसी लगा ली। घातक कदम उठाने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा। अब परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऑनलाइन गेम खेलने का आदी उनका बेटा इस हद तक जा सकता है। चौधरी पार्क कॉलोनी में रहने वाले बसंत गवले उम्र 23 साल ने फांसी लगा ली। उसके कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ स्वेच्छा से कर रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन गेम में पैसे हारे हैं, इस वजह से यह कदम उठा रहा हूँ। दरअसल उसे ऑनलाइन लूडो गेम खेलने की लत थी। गेम में 17,000 रुपए हारने के कारण वह डिप्रेशन में था और इसी के चलते उसने यह कदम उठा लिया। वह मूलतः महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का रहने वाला था और इंदौर में अपनी दीदी और जीजाजी के साथ रहकर पढ़ाई के साथ प्राइवेट जॉब भी करता था। बसंत की 5 बहनें हैं, जिसमें से 3 इंदौर में रहती है। इसके साथ ही एक बहन माता पिता के साथ महाराष्ट्र में ही रहती है। बसंत के पिता देवीदास गवले किसान हैं। ऐसा हमको बीच में बताया था कि मैं 17,000 रुपये ऑनलाइन हार गया हूँ, तो हमने उसको समझाया भी था कि अब गेम डिलीट कर दे और 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कटवा देना सेठ से। ऐसी बात हुई थी उससे। अब अपने को नहीं मालूम था इतना बड़ा कदम उठा लेगा। क्या नाम था इनका? इसका नाम बसंत गौड़े। और कहाँ के रहने वाले थे? ये महाराष्ट्र का था बसंत। और अभी हाल वक्त कहाँ रह रहे थे ये? मूसाखेड़ी चौधरी पार्क। पिछले से और से भी कर्जा ले रहा है? नहीं, ये इसकी जानकारी नहीं अपने किसी प्रकार की। और वैसे वो नया था, ज़्यादा उसकी जान पहचान भी नहीं थी। बसंत गवरे उसने चौधरी पार्क कॉलोनी में फांसी लगा ली, जिस पर जो उस वक्त अधिकारी मौजूद थे वो घटनास्थल पर भी गए थे। आज इसके उस वक्त उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने कुछ गेम में हारने की वजह से सुसाइड करना बताया। अभी तक तो यही जानकारी मिल पाई है। ये मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, हिंगोली जिले का। यहाँ पर वो चौधरी पार्क कॉलोनी में रहता था अपने जीजा और दीदी के साथ। 12 साल तक एक महिला मां बनने का इंतजार करती रही। इस दौरान मंदिर में भगवान के सामने माथा टेका, प्रार्थनाएं की। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो गर्भवती हुई, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पानी को लेकर हुए 2 पक्षों के विवाद में गर्भवती महिला से धक्का मुक्की की गई, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के खातीपुरा का है, जहां पानी की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों की महिलाएं आमने सामने हो गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। महिलाओं ने 8 माह की गर्भवती महिला से मारपीट कर उसे धक्का दे दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां गर्भ में दोनों जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। पीड़ित पक्ष ने घटना की शिकायत हीरानगर पुलिस को की थी, जिसमें पुलिस ने विनीता, रानी और आरती को गिरफ्तार कर लिया है। 31 तारीख की एक घटना है, उसमें एक घर के सामने पानी गिरा होने से, पैर फिसलने से इस महिला की सास का पैर फिसला, दादी सास का पैर फिसला था। उस बात से दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। तो उसमें वो 3 महिलाओं ने एक महिला को धक्का दे दिया था, उससे जो है उसका मिसकैरेज हो गया था, ट्विंस थे। तो इस आधार पर जो है मेडिकल के बाद में पुलिस इसमें 316, 294, 506 का मामला कायम किया गया है। महिला का नाम है विनीता, रानी और आरती बाई। सर कहाँ का मामला था? ये खातीपुरा मेन रोड का मामला। हाँ, हो गई, इनकी गिरफ्तारी हो गई, कोर्ट में पेश कर दिया। शहर में जल संकट गहराता जा रहा है, लोग परेशान हैं। हालत ये है कि हर सिद्धि मोती तबलेला मिल्लत नगर में महज 15 मिनट पानी दिया जा रहा है, वो भी मटमैला। ऐसे में भाट मोहल्ला, पल सीकर कॉलोनी, माणिक बाग के रहवासी गाड़ियों और अन्य वाहनों से पानी भरने के लिए निगम की टंकी पर पहुंच रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि ये स्थिति पिछले 15 दिनों से बनी हुई है। ये मामला हरसिद्धि जोन 12 का है। यहाँ स्थित पानी की टंकी पर इन दिनों लोगों की जबरदस्त भीड़ है। मंगलवार दोपहर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखाई दिया। कोई बाइक से कैन लेकर पहुंचा तो कोई ऑटो से पहुंचा। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी का मकसद एक ही था कि बस पानी मिल जाए। रहवासियों ने बताया कि नलों में पानी तो आता है, लेकिन गंदा और मटमेला। ऐसे पानी को कैसे पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कई बार जिम्मेदारों को शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। मामले में जब हरसिद्धि जोन 12 की टंकी इंचार्ज चेतना नाचान से बात की गई तो उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था।
हमारे यहाँ पानी में बदबू आ रही है और बहुत धीमा आता है पानी वहाँ पर। शिकायत डाली हुई है ऑनलाइन, अब उनके ऊपर है, वो जब भी ठीक करें। सलंग भर रहे हैं, 15 दिन से रोज यहीं भर रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। तपेला से आए हैं, पानी साफ नहीं आ रहा, उस वजह से आए हैं। गंदा पानी आता है? हाँ, गंदा पानी आता है, कचरा आता है। काफ़ी टाइम से आ रहा था, अभी नई लाइन में डाली, उसमें भी कुछ सही रिस्पांस मिल नहीं रहा है। उसमें कचरा अभी भी आ ही रहा है। नल तो आ रहा है, नल तो डाली थी, नई लाइन डाली, बाकी उसका कोई अभी रिजल्ट सही साट आया नहीं। नई लाइन डालने के बाद भी उसमें पानी तो पीले ही आ रहा है। आगामी दिनों में होने वाले जिला पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव का असर अब विद्यार्थियों पर देखने के लिए मिल रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 90% शिक्षक और कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव के दौरान लगाई जाएगी, जिसके चलते इस दौरान होने वाली परीक्षाएं प्रभावित होंगी। डीएवीवी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा, नई शिक्षा नीति के तहत 21 जून से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव के चलते परीक्षा लेट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। चुनाव की तारीखों पर एग्जाम नहीं होगी, उसी के अनुरूप टाइम टेबल भी तैयार किया जा रहा है। 1-2 दिन में यह तैयार हो जाएगा। बावजूद इसके कोई दिक्कत आती है तो उस दिन के एग्जाम में बदलाव किया जा सकता है। साथ में मैं यह भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस डेट में पंचायत और नगर निगम के चुनाव होंगे, कुछ वो चिन्हित डेट्स जो है हम उस दिन परीक्षाएं आयोजित नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश शिक्षकों की, कर्मचारियों की चुनाव कार्य में ड्यूटी रहेगी। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि चुनाव में हम लोगों के विश्वविद्यालय के लगभग 90% कर्मचारी और शिक्षकों की ड्यूटीज लग जाती है, इसलिए कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होता ही है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। चंदननगर थाना क्षेत्र में एक 10 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट को एक बदमाश ने हथियार से जख्मी कर दिया। आरोपी का मकसद क्या था, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। एसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया है। 324-452 का प्रकरण पंजीबन किया गया है। अभी इसमें मुख्य रूप से घटना का इंटेंशन तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि घर के कमरे के अंदर कोई बच्चा था और उसको इसने जाके कोई धारदार चीज़ से उसके प्राइवेट पार्ट पर जो है चोट पहुंचाई है। इसमें विधिवत सारे साक्ष्य लिए जा रहे हैं और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें इंटेंशन का पता करेंगे और विभिन्न धाराओं के तहत जो भी आवश्यक होंगी, जो भी विधि के अनुरूप होंगी, उनके तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। भंवरकोट थाना क्षेत्र में सिद्धार्थ नगर में रहने वाली महिला के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात करीब 11 बजे आरोपी महिला के घर में घुस गया और अश्लीलता करने लगा। इस पर उसके परिजनों ने उसे भगाया और थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने आरोपी सैयद अली पिता आजम अली निवासी हबीब कॉलोनी खजराना को गिरफ्तार कर लिया है। ये सिद्धार्थ नगर थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें महिला के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि एक आरोपी जो खजराना का रहने वाला है वो मिट्टी में उनके घुसा था। 11 बजे करीब रात की घटना है और उसने अवैध प्रदर्शन किया, अपना गुप्तांग दिखाने का और उसको टच करने का प्रयास किया। और जब आरोपी पीड़ित परिवार ने मना किया तो उसने फिर पेंट पहना। घटना की रिपोर्ट पर गंभीरता को देखते हुए 457-354 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है और डिटेल पूछताछ करके इसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग और तेज आवाज पर कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब से रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसकी अनुमति भी नहीं मिलेगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही मिलेगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग किए जाने पर वाहन राजसात किया जाएगा। तो ये थी इंदौर शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।